हेलो स्टूडेंट्स, आ गए हैं एक न्यू वीडियो के साथ में आपके साथ। ठीक है, इस बार लेकर आए हैं ब्रायोफाइट्स। किंगडम प्लांटी में ऑलरेडी हमने एल्गी ख़त्म किया था लास्ट वीडियो में। अब इस वाली वीडियो में आप देखेंगे ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट की अगर प्लांट बॉडी की बात करें तो इसमें भी कोई ट्रू रूट, स्टेम और लीफ जैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आपको इसमें रूट, लीफ और स्टेम जैसा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे। रूट लाइक स्ट्रक्चर को इसमें बोला जाता है राइजोइड्स। ठीक है, ये आपकी यूनिसेल्युलर भी हो सकती हैं और मल्टी सेल्युलर भी हो सकती हैं, लेकिन स्टिल ये आपकी रूट्स नहीं है। रूट्स में जैसे आप एक एंजियोस्पर्म की टिपिकल रूट देखते हैं जिसमें जोन ऑफ इलोंगेशन होता है, जोन ऑफ मैच्योरेशन होता है, रूट हेयर होते हैं, रूट टिप होगी, ठीक है, रूट कैप होगी। तो उस टाइप की चीज़ें आपको इन राइजोइड्स में नहीं मिलती। अगर मैं आपको विजुअलाइजेशन के लिए थोड़ा सा बताऊं तो सपोज़ करिए ये कोई एक ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी है, तो आपको यहाँ पे माइन्यूट से हेयर लाइक राइजोइड्स मिल जाएंगे जो कि इस प्लांट को अटैच करके रखेंगे। किससे? सबस्ट्रेटम से। ये इस प्लांट की हेल्प करेंगे टू एब्जॉर्ब द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सबस्ट्रेटम। ठीक है, इसी केस के लिए इसको नाम दे दिया जाता है राइजोइड्स और रूट लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर इतना सब आपने जान लिया है, सो नाउ यू कैन से दैट एल्गी की तरह ब्रायोफाइट की बॉडी भी थैलॉइड होगी। थैलॉइड मीन्स जहाँ पर ट्रू स्टेम, लीफ और आपकी रूट्स नहीं मिलती, मतलब कि जस्ट एक सिंपल थैलॉइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है पूरे प्लांट की। ठीक है, तो बात करें इसके एरियाज़ की, किस एरियाज़ में आपको मिलेंगे, तो बेटा आपको बता दूं कि ये आपको मॉइस्ट प्लेसेस में ज़्यादा मिलेंगे जहाँ पर इनको पानी वगैरह मिल सके। ठीक है, दे विल फाउंड नियर moist, damp and shady places। तो बेटा इनका जो डाइवर्सिटी है, इनका जो हैबिटेट होगा वो आपको मिलेगा मॉइस्ट प्लेसेस में जहाँ पर आपको थोड़ा मॉइस्चर मिलेगा। ठीक है, नमी ज़रूरी है इनको, और नमी आपको किसी भी स्ट्रीम के नज़दीक में, रिवर बैंक पर, पॉन्ड के किनारे, ठीक है, वो जगह पर आपको ब्रायोफाइट मिलेंगे। ऐसा क्यों बेटा? बिकॉज ब्रायोफाइट नीड्स वाटर टू कंप्लीट इट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसको सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी बेटा? वाटर की। इसी की वजह से, इसी वाटर की नीड की वजह से इसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोला जाता है बेटा? क्योंकि ये रह तो टेरेस्ट्रियल ही सकते हैं, ठीक है, ज़मीन पर तो रह सकते हैं, लेकिन इनको वाटर की ऑब्लिगेट, रेस्ट्रिक्टेड नीड है। ठीक है, क्योंकि इनको वाटर चाहिए ही चाहिए, बिकॉज इनको करना है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कहाँ पर वाटर की ज़रूरत पड़ती है वो हम देखेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? ये थी इसकी हैबिटेट की बात। आइए बात करते हैं इसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें अगर हम ब्रायोफाइट्स के केस में, तो आपको ऑलरेडी पता है कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो होना ही होना है। ये आपका किससे हो जाएगा बेटा? अगेन जैसे आपका एल्गी में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किससे मिल रहा था? फ्रेगमेंटेशन से। यहाँ पर भी आपको फ्रेगमेंटेशन दिख जाएगा। साथ ही साथ में आपको फ्रेगमेंटेशन के साथ में यहाँ पर बडिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन भी मिल जा रहा है और बडिंग भी मिल रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की।
सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपके दो पार्ट होंगे इसमें। पहले पार्ट में तो आपको देखना है इसका एक मेल गैमीट कहाँ से रिलीज होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक मेल सेक्स ऑर्गन चाहिए। इसके मेल सेक्स ऑर्गन को ब्रायोफाइट्स में जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है आपका एंथ्रीडियम। कौन सा होगा बेटा? एंथ्रीडियम। ये होगा आपका मेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करूं मैं तो वो होगा आपका आर्किगोनियम। ये होगा आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पर आपके दो सेक्स ऑर्गन आपको मैंने बताए, मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्किगोनियम। आर्किगोनियम रिलीज करेगा एंथ्रीडियम रिलीज करेगा एंथेरोजॉइड्स। ये क्या रिलीज करेगा? एंथेरोजॉइड्स। आर्किगोनियम क्या रिलीज करेगा आपका बेटा? एग। ये आपका रिलीज करेगा सिंगल एग, ठीक है। सिंगल एग रिलीज किया आपके आर्किगोनियम ने और एंथ्रीडियम ने रिलीज किया एंथेरोजॉइड्स। ये एंथेरोजॉइड्स वाटर में रिलीज होंगे और पहुंच जाएंगे कहाँ पे? आर्किगोनियम में, जहाँ पर इसकी मुलाकात होगी एग से। एग से मिलने के बाद बनेगा आपका, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एग से मिलने के बाद आपका जो नॉर्मली बनता है जायगोट बनेगा। ये जायगोट, अब आप समझना, मैं बताता हूँ आपको कि ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है एन यानी कि हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, ठीक है। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होने की वजह से इसको बोला जाता है गैमीटोफाइट। मेन प्लांट बॉडी की प्लॉइडी है एन, हैप्लॉइड है, उसकी वजह से इसको बोला गया गैमीटोफाइट। जायगोट बनने के बाद आपका जायगोट क्या है बेटा? 2n होगा, यानी कि जायगोट जो हो गया आपका वो डिप्लॉइड हो गया। क्यों? क्योंकि n आया आपका एग से और n आया आपका एंथेरोजॉइड से, ठीक है। ये किससे बने होंगे बेटा? अगर इनका एग इसके अंदर भी n है, इसके अंदर भी n है, ये बने होंगे आपके माइटोसिस से, ठीक है। यहाँ पर भी माइटोसिस हुआ होगा और यहाँ पर भी माइटोसिस हुआ होगा। आपके माइटोसिस के बाद बने n का आपका एंथेरोजॉइड है, n का आपका एग है। दोनों के कॉम्बिनेशन के होने के बाद जब आपका एंथेरोजॉइड वाटर के थ्रू आपके आर्किगोनियम में आया, एग से मुलाकात हुई, फ्यूज़ हुआ, उसके बाद 2n का बन गया आपका जायगोट। जायगोट आपका डिप्लॉइड है। जायगोट अपने आप को डायरेक्ट मियोसिस नहीं करता, पहले ये कन्वर्ट होता है एक स्पोरोफाइट में। इसको क्या बोला जा रहा है बेटा? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज इसकी प्लॉइडी क्या होगी? 2n होगी, ठीक है। तो ये है आपका स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का काम है बेटा स्पोर्स को रिलीज करना। ये स्पोर्स आपके क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। ये स्पोर्स आपके क्या होंगे बेटा? हैप्लॉइड होंगे, यानी कि n होंगे। n होने की वजह से ये आपको एक न्यू ब्रायोफाइट प्लांट बॉडी बना सकते हैं, ठीक है। ये स्पोर्स क्या होंगे? रिलीज हो जाएंगे और एक सूटेबल जगह पर, एक कंपैटिबल जगह पर ये एक न्यू ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी को गिव राइज कर सकते हैं, ठीक है। और वो क्या होगी बेटा? एक गैमीटोफाइट प्लांट बॉडी होगी, क्योंकि जो इनकी मेन प्लांट बॉडी है उसमें आपकी कौन सी प्लॉइडी मेंटेन होनी चाहिए? n। तो आप देख रहे हो इसकी मेन प्लांट बॉडी जो है गैमीटोफिटिक है। आप ये याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना कि हमने किसको गैमीटोफाइट बोल दिया, किसको स्पोरोफाइट बोल दिया। ये पूरा प्रोसेस आपको याद हो गया, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ पे। ये चीज़ देखना आप, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ बेटा। यहाँ पर है आपकी मेन प्लांट बॉडी, ये है मेन प्लांट बॉडी, ठीक है। ऐसे याद रखो, ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी जो रहेगी आपकी n मतलब कि गैमीटोफाइट। मेन प्लांट बॉडी ने रिलीज किया आपका गैमीट, ठीक है। एक गैमीट यहाँ से आया, एक गैमीट यहाँ से आया, n और n। ये मान लो मेल गैमीट, ये फीमेल गैमीट। ये क्या है? गैमीट है।
गैमीट रिलीज कर रहे हैं, इसकी मेन प्लांट बॉडी गैमीट रिलीज कर रही है, इसीलिए इसको बोला गया है गैमीटोफाइट। गैमीट रिलीज करने के बाद आपको मिला जायगोट, जायगोट ने बनाया स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो है वो आपका है 2n, जायगोट भी आपका 2n। स्पोरोफाइट ने रिलीज किए स्पोर्स जो कि रहेंगे आपके n, ये किससे हुए होंगे, मियोसिस से, और स्पोर्स वापस से आपको बना देंगे मेन प्लांट बॉडी जो कि होगी आपकी गैमीटोफाइट। तो आप देखो मेन प्लांट बॉडी इनकी गैमीटोफाइट है, n है, तो जो इसकी जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है वो सिर्फ इतने से पोर्शन में है, इतने से पोर्शन में, जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, ठीक है। अदरवाइज ये अपने पूरे लाइफ साइकिल में इसने कौन सी स्टेज शो की है, गैमीटोफाइट। दैट्स वाई वी से जो अर्ली प्लांट्स हैं, एल्गी की बात करें, ब्रायोफाइट की बात करें, तो इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो, इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है गैमीटोफिटिक, ठीक है। स्पोरोफिटिक जो प्लांट बॉडी होती है वो सिर्फ इनकी कुछ बहुत कम टाइम के लिए आपको नजर आएगी, ठीक है। एंजियोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, ठीक है, वो देखेंगे कैसे। तो बेटा ये आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आया, गैमीट आए दोनों, पानी में दोनों की मुलाकात हुई, 2n जायगोट बना, 2n स्पोरोफाइट बना, स्पोर्स निकले जो कि वापस से गैमीटोफाइट बॉडी को बना सकते हैं, n होंगे। स्पोरोफाइट तो आपका 2n था, लेकिन जो उससे निकलने वाले स्पोर्स होंगे वो आफ्टर रिजल्ट ऑफ मियोसिस बनते हैं, इसकी वजह से ये जो होंगे वो आपके n होंगे। आई होप कि सभी को इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिकॉज क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा। चलें आगे, ब्रायोफाइट के डिवीजन पढ़ें बेटा कि कौन कौन से ब्रायोफाइट होंगे जो आपको पढ़ने हैं। तो बेटा चलो अब पढ़ते हैं ब्रायोफाइट के डिवीजन्स। तो बेटा इसमें ब्रायोफाइट में आपको सबसे पहला जो डिवीजन पढ़ना है वो पढ़ना है लिवरवॉर्ट। इसका प्राइम एग्जाम्पल है कौन, मार्केंशिया। मार्केंशिया के बारे में पढ़ना है। तो बेटा लिवरवॉर्ट्स की बात करें तो इनकी भी नॉर्मल एक सिंपल सी थैलॉइड स्ट्रक्चर होती है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। एक लीफी सा इसका मेन प्लांट बॉडी हो गया, लीफी सी, ठीक है। इसके पास जो हो गया, अगर ये इसके पास मान लीजिए मेल सेक्स ऑर्गन है तो ये इसका क्या हो गया बेटा, एंथ्रीडियम। ये क्या हो गया इसका बेटा, एंथ्रीडियम हो गया। ये आपकी मेन प्लांट बॉडी हो गई, यहाँ पर राइजोइड्स हो गए। ये आपका सबस्ट्रेटम हो गया, ठीक है। सबस्ट्रेटम यानी कि ग्राउंड, ग्राउंड या सबस्ट्रेटम सेम बात है, जहाँ से ये नरिशमेंट लेगा। तो कंफ्यूज मत होना कि सबस्ट्रेटम क्या होता है। ये आपका मेन प्लांट बॉडी हो गई जिसके पास एंथ्रीडियम है। इसी टाइप से एक और आप फीमेल प्लांट बॉडी ले लो जिसके पास आर्किगोनियम होगा, ठीक है। ये राइजोइड्स हो गई। तो बेटा यहाँ एंथ्रीडियम से आपके गैमीट बनेंगे, मेल गैमीट, और वो चले जाएंगे आपके आर्किगोनियम में और वहाँ पर जायगोट बन जाएगा। वही सेम प्रोसेस जो अभी अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा है, ठीक है। अब इसमें अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, अगर इसी में लिवरवॉर्ट में मैं बात कर दूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो बेटा फ्रेगमेंटेशन होता है इसमें, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग दोनों मिल जाएगी। बेटा तो बडिंग कैसे होगी इसमें, इसमें दरअसल आपको बडिंग मिलती है गैमा के थ्रू। गैमा आपके ग्रीन कलर के एसेक्सुअल बड्स होते हैं, ठीक है। गैमा और व्हाट, ग्रीन मल्टीसेल्यूलर एसेक्सुअल बड्स। ये बड आपको यहाँ पर इसकी जो लीफी प्लांट बॉडी है उसके अंदर से आपको अराइज होने को दिख जाती है, ठीक है। ये यहाँ पर अराइज हो जाती है। और ये किसके अंदर अराइज होती है बेटा, गैमा कप के अंदर। ये जो कप, ये जो है स्ट्रक्चर, ये क्या है आपके, गैमा है, गैमा। और ये जिसके अंदर है, जिसके अंदर से ये निकलते हैं उनको बोला जाता है गैमा कप्स।
ठीक है बेटा, तो ये याद रखना कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपको बडिंग मिल रही है और बडिंग कुछ इस टाइप से मिल रही है। उनके लिए जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपके गैमा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लिवरवॉर्ट्स में किस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के थ्रू हो सकता है, वो आपका आंसर होगा गैमा। ठीक है, और इनके ये स्पेशलाइज ये याद रख लीजिए, ग्रीन होंगे, मल्टीसेल्यूलर भी होंगे, प्लस एसेक्सुअल तो होंगे ही होंगे, बिकॉज ये क्या परफॉर्म कर रहे हैं, बडिंग, और बडिंग इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इतना सा याद रख लेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वही कहानी, एंथ्रीडियम आर्किगोनियम। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एंथ्रीडियम की, तो जो एंथ्रीडियम में से मेल गैमीट निकलेगा, इसके पास क्या होंगे, 2 फ्लैजेला होंगे, 2 फ्लैजेला होंगे, इसीलिए ये जो गैमीट होंगे इनको आप क्या भी बोल सकते हैं, बायफ्लैजिलेट। जो आपका मेल गैमीट होगा वो क्या होगा, बायफ्लैजिलेट। अच्छा एक बात बताओ, अभी तक मैंने तुम्हें बताया नहीं है कि ये जो एंथ्रीडियम से जो मेल गैमीट आएगा, जो आर्किगोनियम में जो रखे हुए एग को फ्यूज़ करेगा, फिर जाइगोट बना लेगा। ठीक है, और जाइगोट जो है आपका मॉडिफाई होके क्या बना दे रहा है, 2n का स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट क्या ये इसी प्लांट बॉडी से अटैच रहेगा या किसी अलग जगह पर सर्वाइव करेगा? ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आप बताइए मेरे को। क्या जो जाइगोट बना है यहाँ पर, जो स्पोरोफाइट बना है, वो क्या इस मेन प्लांट बॉडी से अलग हो जाएगा या फिर इसी प्लांट बॉडी के अंदर सर्वाइव करेगा? डू कमेंट में बताइए हमें क्या होगा, दिमाग लगाइए। तो अगर मैं आपसे ब्रायोफाइट की बात करता हूं तो आपको ये याद रखना है कि जो स्पोरोफाइट बनेगा वो मेन प्लांट बॉडी के अंदर से ही नरिशमेंट लेगा, क्योंकि उसे सरवाइव करने के लिए नरिशमेंट और कहीं नहीं मिलेगा। वो यहीं अभी आर्किगोनियम में ही सरवाइव करेगा जब तक कि वो किसी कहीं सूटेबल कंपेटिबल जगह पर जाकर खुद से न्यू गैमेटोफाइट ना बना दे। तो जब तक कि उसको नरिशमेंट मिल रहा है, उसको चाहिए, नीड है, वो यहीं पर ही रहेगा, मतलब कि फ्री लिविंग नहीं है। अगर बोला जाए कि स्पोरोफाइट जो ब्रायोफाइट के होंगे, क्या वो फ्री लिविंग है? नो, वो आपके फ्री लिविंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप जो आपका जो ब्रायोफाइट का है वो है मोसिस। मोसिस, मौसा जी, वाह कलाकार हूँ मैं। ब्रायोफाइट, आओ बेटा। मोसिस में आपको ज़्यादा मतलब मेन प्लांट बॉडी तो आपको लिवरवॉर्ट जैसी ही मिलेगी। ठीक है, लिवरवॉर्ट जैसे ही आपको थैलोइड स्ट्रक्चर मिलेगा मेन प्लांट बॉडी में। बस जो थोड़ा सा क्या है, जो मोसिस की जो प्लांट बॉडी है वो थोड़ी सी एडवांस है एज़ कम्पेयर टू लिवरवॉर्ट। किस वे में बोला जा रहा है वो बेटा, वो आपको हम अभी बताएंगे। तो मोसिस की जो लाइफ साइकिल है, ठीक है, गैमेटोफाइट लाइफ साइकिल की बात कर रहा हूँ, जब तक कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करता है, वो लाइफ साइकिल इसकी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला पार्ट जो होता है वो होता है प्रोटोनीमा, और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है लीफी स्टेज। यानी कि जब तक कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, मोसेस अपना गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी उसकी जो होती है वो लाइफ साइकिल 2 स्टेज में कन्वर्ट करता है। यूँ मान लीजिए इमेच्योर स्टेज होती है प्रोटोनीमा और मैच्योर्ड स्टेज होती है आपकी लीफी स्टेज। प्रोटोनीमा में भी 2 लेवल आते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ठीक है, तो प्रोटोनीमा जो स्टेज होती है इसकी अगर मैं बात करूं तो बेटा ये क्या होती है, इसके कुछ स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर क्या होते हैं। ये बेटा क्रीपी होती है, क्रीपिंग, एंड यू मान लीजिए ग्राउंड से नज़दीक, ठीक है, नियर बाय ग्राउंड। मतलब कि मान लीजिए ये इसका सबस्ट्रेटम है, ये यहीं पे ग्राउंड के नज़दीक में ही क्रीप करती रहती है। ठीक है, ये वर्टिकली राइज नहीं होती। ठीक है,
जो आपका जो प्रोटोनीमा स्टेज होगी वो ग्राउंड से ही चिपकी रहती है, यहीं पर ही हॉरिजॉन्टली इसको जितना बढ़ना है, ये ग्रो करना है, ग्रो कर लेगी, लेकिन वर्टिकली ये ग्रो नहीं करती। लीफी स्टेज में आपको वर्टिकल ग्रोथ मिल जाएगी, ठीक है, वर्टिकली ग्रोथ मिल जाएगी। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी आ जाते हैं, स्पाइरली अरेंज लीफ मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये वाली स्टेज कौन सी है इसकी? लीफी स्टेज, मैच्योर्ड स्टेज। ये वाली कौन सी स्टेज है? अर्ली स्टेज, प्रोटोनीमा स्टेज। आपके जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करने के लिए जो सेक्स ऑर्गन यहाँ पे काम आते हैं ब्रायोफाइट्स में, या मॉसेस स्पेशली बोल दूँ, एंथ्रीडिया बनना चाहिए, आर्किगोनियम बनना चाहिए, ये मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन किस स्टेज में मिल जाएंगे आपको? सेकेंडरी प्रोटोनीमा में, ठीक है। तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा और लीफी स्टेज में आपका मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बन सकते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो कि आपके एंथ्रीडिया और आर्किगोनियम है, वो आपको सेम प्लांट बॉडी में भी मिल सकते हैं या फिर दो अलग अलग प्लांट बॉडी में या मॉसेस में मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके एक छोटा सा इसका डिस्क्रिप्शन। अब देखते हैं इसकी किस टाइप से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करेगा। तो एसेक्सुअल बताने की ज़रूरत नहीं है, अगेन फ्रेगमेंटेशन और बडिंग आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर लिवरवोर्ट्स की तरह गेमा कप या गेमा जैसा कुछ नहीं होता कि भाई आपको स्पेशली एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन गेमा से मिल रहा हो, वैसा यहाँ पर कुछ नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा बेटा, सपोज ये आपका क्या है, सबस्ट्रेटम है, यहाँ पर जो है आपकी क्रीपिंग वाली स्टेज है, प्रोटोनीमा स्टेज यहाँ पर है, और यहाँ से आपका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर निकल गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया आपका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और यहाँ पर आपके स्पाइरली अरेंज्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और यहाँ पर आ गया आपका एंथ्रीडियम। ये है आपका एंथ्रीडियम, ठीक है। एक सेकंड प्लांट बॉडी मान लीजिए, यहाँ पर ये इसका सबस्ट्रेटम है, और ये हो गया इसका आर्किगोनियम, ठीक है। यहाँ पर एग प्रोड्यूस होगा, यहाँ से आपका मेल गैमीट गया यहाँ पर, ठीक है। ये आपका क्या था, एंथ्रीडियम। ये क्या है आपका बेटा, आर्किगोनियम। इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होंगे, एंथेरोजॉइड्स। इसके अंदर क्या है आपका, एग। एग के पास आके गैमीट मिल जाएगा, और ये दोनों फ्यूज होके क्या बना लिए, जायगोट बना लिया। जायगोट बनने के बाद मैंने बताया जायगोट क्या रहेगा आपका 2n, और ये मॉडिफाई होके क्या बना लेगा आपका स्पोरोफाइट, ठीक है। इसने बेटा क्या बना लिया, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट आपका अभी नरिशमेंट ले रहा है फीमेल प्लांट बॉडी से, जिसमें कि आपका आर्किगोनियम प्रेजेंट था, ठीक है। ये नरिशमेंट ले रहा है इस प्लांट बॉडी से। नरिशमेंट लेते लेते अब इसको हम मिटा देते हैं ताकि मैं आपको और इलेबोरेट में बता सकूं। इसमें नरिशमेंट लेते लेते ये क्या बना लेगा, ये एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कैसी दिखती है, ये दरअसल आपकी 3 चीज़ों में डिवाइड हो जाता है, फूट, सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें बन जाएगी स्पोरोफाइट से। क्या क्या बन जाएगी, ये आपका यहाँ पर बन जाएगा फूट, सीटा, इसको थोड़ा शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, नीचे बना देता हूँ। क्या क्या बन गया बेटा, ये है आपका सबस्ट्रेटम, ये आपका क्या है मेन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर है आपका जायगोट या स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट किस में कन्वर्ट हो गया, ये है अब आपका फूट, ये हो गया इसका सीटा, और ये हो गया इसका कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर बनेंगे आपके स्पोर्स, यहाँ पर क्या बनेंगे आपके स्पोर्स, जो कि होंगे आपके N, और ये किससे बनेंगे, मियोसिस से, और ये रिलीज होके आपको दे देंगे न्यू प्लांट बॉडी जो कि होगी गैमीटोफाइट, ठीक है बेटा। तो ये याद रखना,
स्पोरोफाइट आपका कुछ टाइम नरिशमेंट लेने के बाद आपका किसमें डिवाइड हो जाता है, फूट, सीटा एंड कैप्सूल में। और कैप्सूल से क्या रिलीज हो रहे हैं, आपके स्पोर्स, जो कि वापस से आपको एक न्यू रिलीज होकर वापस से आपको एक न्यू प्लांट बॉडी फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, ये सारे काम आपको किस स्टेज में मिलते हैं, लीफी स्टेज में। प्रोटोनीमा की प्राइमरी स्टेज जो होती है वो इमेच्योर होती है। इस वाली स्टेज में आपको सेक्स ऑर्गन नहीं मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। मॉसेस में जो मेन एग्जाम्पल की बात हम करते हैं वो करते हैं फ्यूनेरिया की और स्फेगनम की। स्फेगनम से रिलेटेड कुछ फैक्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, स्फेगनम को इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की वजह से यूज़ करते हैं शिपमेंट में भी, शिपमेंट ऑफ लिविंग बॉडीज़। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की वजह से इसको ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग बॉडीज़, यानी कि कोई भी लिविंग क्रिएचर को आपको लेके जा रहे हैं तो आप इसको स्फेगनम के साथ रोल ओवर करके लेके जा सकते हैं, बिकॉज ये पानी को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होल्ड कर सकता है, एब्जॉर्ब करके रख सकता है। ठीक है, तो ये थी स्फेगनम से रिलेटेड कुछ बातें। स्फेगनम आपको एक चीज़ और देता है, ठीक है, स्फेगनम आपको एक चीज़ और देता है, पेट। पेटलैंड का नाम अगर आपने सुना हो तो ये क्या है, जब सालों भर ये मॉस जब पड़ा रह जाता है, रॉट हो जाता है, सड़ जाता है, तो ये आपको बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े मैदान बन जाते हैं जिनके अंदर ये आपको एज अ फ्यूल नज़र आएगा। ठीक है, फ्यूल, पेट को आप एज अ फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्फेगनम आपका पेटलैंड्स में भी भरा हुआ होता है, प्लस इसका एक जो एडवांटेज वो ये है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का। ठीक है, तो इसके अलावा मैं आपको इसमें एक चीज़ जो एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब अभी तो आपने नहीं पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया जाएगा बेटा इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन ये क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है कब, जब भी किसी न्यू एरिया में न्यू हैबिटेट डेवलप करना हो। ठीक है, सपोज मानिए एक ऐसी जगह है जहाँ पर अभी सिर्फ बेयर रॉक्स ही रॉक्स पड़े हैं। ठीक है, वहाँ पर अभी वेदरिंग चल रही है, वहाँ पर सॉइल फॉर्मेशन चल रहा है, प्लांट जैसा वहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है। तो उस प्रोसेस में जब वहाँ पर प्लांट आते हैं, किसी बेयर रॉक वाली जगह पर जब सबसे पहले जो प्लांट उगते हैं वो होते हैं आपके मॉसेस और लाइकेन। मॉसेस भी होंगे, साथ साथ में लाइकेन भी होते हैं। तो मॉसेस और लाइकेन जो है ये आपके फर्स्ट ऐसे प्लांट होते हैं जो किसी भी इकोलॉजिकल सक्सेशन में फर्स्ट स्पीशीज़ होते हैं। ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन किसको बोला जाता है, न्यू हैबिटेट के फॉर्मेशन को, न्यू नीश के फॉर्मेशन को। तो बेयर रॉक्स जहाँ पर हैं, जहाँ पर अभी जस्ट वेदरिंग शुरू हुई है, सॉइल बनना शुरू हुई है, वहाँ पर सबसे पहली प्लांट स्पीशीज़ कौन सी सर्वाइव करती है, कौन सी सबसे पहली प्लांट स्पीशीज़ वहाँ पे अराइज होती है, मॉसेस एंड लाइकेन्स। तो ये दोनों आपके फर्स्ट प्लांट स्पीशीज़ होते हैं जो कि बेयर रॉक वाली जगह पर आते हैं। तो इसीलिए इसका इकोलॉजिकल सक्सेशन में नीश क्रिएशन में सबसे बड़ा हाथ होता है। ठीक है, नीश फॉर्मेशन में और इकोलॉजिकल सक्सेशन में आपके मॉसेस और लाइकेन्स दे प्ले अ बिग रोल। सो दैट्स ऑल फॉर ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे टेरिडोफाइट्स का।